हम सभी ने कई बार रामायण, महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं में योद्धाओं की पदवी के विषय में पढ़ा और सुना है। सबसे आम शब्द जो हमने पढ़ा सुना है वो है महारथी, और ये शब्द इतना आम बना दिया गया है कि किसी भी प्रसिद्ध योद्धा के लिए हम महारथी शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। जबकि सत्य यह है कि महारथी एक बहुत बड़ी श्रेणी होती है और कुछ चुनिंदा योद्धा ही महारथी के स्तर तक पहुंच पाते हैं। इन श्रेणियों को पाने के लिए योद्धाओं में कुछ योग्यताएं होनी जरूरी है। इन योद्धाओं को केवल उनके शारीरिक बल के लिए इन श्रेणी में नहीं डाला जाता, बल्कि उसके द्वारा दिव्यास्त्रों के आधार पर भी प्रमाणित किया जाता है। उदाहरण के लिए अर्जुन शारीरिक बल में भीम से कहीं पीछे थे, किंतु दिव्यास्त्रों के आधार पर वो उनसे कहीं आगे थे। इसके अतिरिक्त अब रामायण और महाभारत के योद्धाओं की आपस में तुलना न करें, उनका बल उनके काल के अनुसार देखें, क्योंकि रामायण काल के सामान्य योद्धा भी महाभारत काल के महारथी से अधिक शक्तिशाली थे। उसी प्रकार किसी देवता की तुलना साधारण मनुष्य से न करें। प्राचीन काल में योद्धाओं को 6 श्रेणियों में बांटा जाता था। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो कौन कौन से श्रेणी थे और उन श्रेणियों में कौन कौन से योद्धा आते थे। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नंबर 6, अर्धरथी। अर्धरथी एक प्रशिक्षित योद्धा होता था जो अस्त्र शस्त्र के संचालन में निपुण होता था। एक अर्धरथी अकेले 1500 सशस्त्र योद्धाओं का सामना कर सकता था। रामायण और महाभारत की बात करें तो इन युद्धों में असंख्य अर्धरथियों ने भाग लिया था। महाभारत युद्ध में योद्धाओं का वर्णन करते हुए पितामह भीष्म ने महारथी कर्ण का तेज हरने के लिए कर्ण की गिनती एक अर्धरथी के रूप में की थी। कई लोग मानते हैं कि इसी कारण कर्ण ने भीष्म के रहते युद्ध में भाग नहीं लिया था, और जब भीष्म तीरों के शरशैया पर लेटे थे तब उन्होंने कर्ण को कहा था कि तुम युद्ध बल और अस्त्र शस्त्र के संचालन में कृष्ण तथा अर्जुन के समान हो। नंबर 5, रथी। रथी एक ऐसा योद्धा होता था जो सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो तथा 2 अर्थरथी यानी 5000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना एक साथ कर सके। रामायण में कई रथियों ने हिस्सा लिया था जिनके बारे में पूरी जानकारी तो नहीं मिलती है। सिर्फ कुछ रथियों के बारे में हमें पता चलता है। राक्षसों में खर, दूषण, ताड़का, मारीच, सुबाहु, प्रतापी आदि थे। वानरों में गंधमादन, हनुमान के पुत्र मकरध्वज, शरभ, सुषेण को रथी माना जाता है। महाभारत में सभी कौरव, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, शकुनी, उसका पुत्र उलूक, प्रतिविंध्या, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक, विराट, उत्तर, शिशुपाल पुत्र, दृष्ट, केतु, जयद्रथ, शिखंडी, सुदक्षिण, शंख, श्वेत, इरावान, कर्ण के सभी पुत्र, वृषसेन को छोड़कर सुशर्मा, उत्तमौजा, युतमन्यु, जरासंध पुत्र, सहदेव, वहिक पुत्र, सोमदत्त, कंस, अंबुज, अलायुध, बृहद, बल आदि की गिनती रथी के रूप में की जाती है। दुर्योधन को 8 रथी के बराबर माना जाता था। नंबर 4, अतिरथी। अतिरथी एक ऐसा योद्धा होता था जो सामान्य अस्त्र शस्त्र के साथ अनेक दिव्यास्त्रों का भी ज्ञाता हो तथा युद्ध में 12 रथियों यानी कि 60,000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना एक साथ कर सकता हो। रामायण में लवकुश, अकंपन, विभीषण, देवांतक, नरांतक, महिरावण, नल, नील, प्रहस्त, भरतपुत्र, पुष्कल, त्रिशिरा, अक्षय कुमार, हनुमान के पिता, ये सभी अतिरथी थे। महाभारत में भीम, जरासंध, धृष्टद्युम्न, कृतवर्मा, शल्य, भूरिश्रवा, द्रुपद, घटोत्कच, सात्यकी, कीचक, बाहिक, सांब, प्रद्युम्न, कृपाचार्य, शिशुपाल, रुक्मी, नरकासुर आदि अतिरथी थे। नंबर 3, महारथी। ये सबसे प्रसिद्ध पदवी थी और जो भी योद्धा इस पद को प्राप्त करते थे वो पूरे विश्व में सम्मानित किए जाते थे। महारथी एक ऐसा योद्धा होता था और कई दिव्यास्त्र को चलाने में भी माहिर होता था। युद्ध में महारथी 12 अतिरथी यानी कि 7,20,000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना अकेले कर सकता था। इसके अतिरिक्त जिस भी योद्धा के पास ब्रह्मास्त्र का ज्ञान होता था वो भी सीधे महारथी की श्रेणी में आते थे। रामायण में भरत, शत्रुघ्न, अंगद, सुग्रीव, अतिकाय, कुंभकर्ण, प्रहस्त, जामवंत ये सभी महारथी की श्रेणी में आते थे। रावण, बाली एवं कीर्तिवीर्य अर्जुन को एक से अधिक महारथियों के बराबर माना जाता था। वहीं महाभारत में अभिमन्यु, बभ्रुवाहन, अश्वत्थामा, भगदत्त, बर्वरीक, कर्णपुत्र वृषसेन आदि महारथी थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन एवं बलराम को एक से अधिक महारथियों के बराबर माना गया है।
नंबर 2, अति महारथी। इस श्रेणी के योद्धा दुर्लभ होते थे। अति महारथी उसे कहा जाता था जो 12 महारथी श्रेणी के योद्धाओं यानी कि 46,40,000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना अकेले कर सकता हो, साथ ही सभी प्रकार के दैवी शक्तियों का ज्ञाता हो। महाभारत में केवल भगवान श्री कृष्ण को ही अति महारथी माना जाता है। रामायण में भगवान श्री राम जी अति महारथी थे। उनके अतिरिक्त मेघनाथ को अति महारथी माना जाता है, क्योंकि केवल वही था जिसके पास तीनों महाअस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र और पाशुपतास्त्र का ज्ञान था। पाशुपतास्त्र को छोड़कर लक्ष्मण को भी समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान था, इसलिए कुछ जगहों पर लक्ष्मण को भी अति महारथी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भगवान परशुराम और महावीर हनुमान को भी अति महारथी कहा जाता है। इन सब के अलावा भगवान विष्णु के अवतार विशेषकर वराह एवं नरसिंह को भी अति महारथी की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ देवताओं जैसे कार्तिकेय, गणेश और वैदिक युग के ग्रंथों में इंद्र, सूर्य और वरुण को भी अति महारथी माना गया है। आदि शक्ति की 10 महाविद्याओं नवदुर्गा एवं रुद्र अवतार विशेषकर वीरभद्र और भैरव को भी अति महारथी माना जाता है। नंबर 1, महारथी। ये किसी भी प्रकार के योद्धा का उच्चतम स्तर माना जाता है। महारथी उसे कहा जाता है जो 24 अति महारथियों यानी कि 20,73,00,000 सशस्त्र योद्धाओं का सामना कर सकता हो। इसके साथ ही समस्त प्रकार की दैवीय एवं महाशक्तियां उसके अधीन हो। इन्हें परास्त नहीं किया जा सकता। आज तक पृथ्वी पर कोई भी योद्धा अथवा अवतार इस स्तर तक नहीं पहुंचा। इसका एक कारण ये भी है कि अभी तक 24 अति महारथी एक काल में तो क्या पूरे कल्प में भी नहीं हुए हैं। केवल त्रिदेवों और आदि शक्ति को ही इतना शक्तिशाली माना जाता है। तो ये थे प्राचीन काल के योद्धाओं की श्रेणियां जो आज हमने आपको इस वीडियो में बताई है। आपको इस बारे में क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।